हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। जी हां बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जैसा कि बच्चों आपसे हमने प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए लेके आए हैं सफलता सीरीज। और सफलता सीरीज में बच्चों आपको 1 घंटे में हम करवाने वाले हैं एक चैप्टर। तो आज जैसा कि बच्चों मैथ का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज बच्चों हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से जानते हैं या फिर आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये सीरीज आपको बैकलॉग जिन भी बच्चों के हैं उनके लिए एक वरदान का काम करेगी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारा पिछला पढ़ा हुआ हम सब कुछ भूल गए हैं, तो ये बच्चों सीरीज जो कि सफलता सीरीज आपको जेईई के एग्जाम में सफल बनाने में पूरा आपका योगदान करेगी। 1 घंटे सिर्फ आपको यहाँ पे इस सेशन को देखना है और आप एकदम अपनी पूरी थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं एक ही बार में। और आज के चैप्टर में बच्चे कहेंगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ ये तो सर हमें अच्छे से आता है, लेकिन आज बच्चों में आपको वो चीजें पढ़ाने वाला हूं जो शायद आपने नहीं पढ़ी हैं, जिसमें आप हमेशा से गलती करते हो। और जेई का जो एग्जाम होता है, चाहे उसको मैं मेंस की बात करूं या फिर मैं एडवांस की बात करूं, कहीं ना कहीं खेल जाता है वहां पे एग्जामिनर, क्योंकि वो क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे देता है जहां जो कंसेप्ट हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं। तो एक बार सभी बच्चे अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी सहपाठियों, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं श्री गणेशाय करके हमारी सफलता सीरीज को। और सभी बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। हम यहां पे आज बात करने वाले हैं किसकी बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि प्रतिलोम फलन जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो कब डिफाइंड होते हैं। तो बच्चों के मन में शायद एक क्वेश्चन आता होगा कि सर जो साइन फलन होता है या जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन सभी बच्चों को पता होगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सब बच्चों को पता है। तो मैंने कभी भी आपने या कभी कहीं पे पढ़ा होगा कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, वो हमेशा जो फलन एकेकी और आशादक होते हैं। अगर कोई फंक्शन बेटा एफ एक्स, ठीक है, 1 1 मतलब एकेकी और ऑन टू आशादक है, तो इनका इनवर्स बच्चों एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कि संभव होगा, संभव होगा, संभव होगा या परिभाषित होगा। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि सर साइन फलन की अगर हम बात करें तो साइन फलन तो बहुएकी होता है, तो इसका इनवर्स कैसे संभव है। तो इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि हमने पहले तो स्टेटमेंट दिया था कि इनवर्स फंक्शंस केवल और केवल किनके होते हैं, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब कि आशादक के। अब एकेकी आशादक बच्चों आपको पता होगा कि एकेकी और आशादक फलन क्या होता है। ठीक है, एकेकी एक तीर एक को लगे और आशादक समुच्चय बी के एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिनका कर्मित युग्म समुच्चय ए के अवयव के साथ नहीं बने, मतलब जिनका परिसर और सप्रांत बराबर हो, उनको हम क्या कहते हैं, आशादक फलन। ओके, चलिए, तो अब यहां पे पहले तो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं जो बेसिक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हम साइन इनवर्स एक्स या फिर बच्चों आर्क साइन एक्स, कंफ्यूज मत होना, कई काफी बार बेटा आर्क साइन लिखा होता है, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ठीक है, या फिर यहां पे बच्चों हम बोलते हैं टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। जो आपने 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन और कोट, इन्हीं के इनवर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं।
अब यहां पे दूसरी जो बात आती है सबसे बड़ी, कि हमें ज्ञात है कि सामान्यतः फलन sin x cos x आदि का प्रतिलोम फलन नहीं होते हैं, ठीक है ना। हमें क्योंकि यहां पे पता है कि sin x तो बहु एक ही है, तो इनका प्रतिलोम परिभाषित करने के लिए एक उचित प्रांत तथा सहप्रांत, एक उचित प्रांत तथा सहप्रांत को चुनते हैं जिससे इन फलनों का प्रतिलोम विद्यमान होता है। इसी कारण से चुने गए सामान्यतः सरल तथा आसानी से स्मरणीय हो जाते हैं हमें प्रांत और परिसर। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको फलन दे रखा है y बराबर sin x, ठीक है, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन। तो मैं एक के बारे में बताऊंगा, आप सभी के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमितीय फलन है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रांत एवं सप्रांत क्या है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि अगर मैं प्रांत की बात करूं तो प्रांत क्या होता है बेटा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और परिसर क्या हो जाता है? परिसर होता है यहां पे y बिलोंग्स टू -1 to 1। ये यहां पे क्या हो गया बच्चों? प्रांत हो गया, और क्या हो गया साथ ही साथ? परिसर हो गया। ये x और यहां पे ये y। ओके, चलिए अब यहां पे हम sin x का ग्राफ बनाते हैं। सभी बच्चों को पता है कि 0 पर 0 होता है, फिर यहां पे +1 और यहां पे -1। अगर मैं यहां पे π/2 ले लूं, फिर यहां पे पाई, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पे पॉइंट्स बनाऊं तो 0 पर ये कितना हो गया बेटा? π/2 पर इसका मान कितना हो जाता है? 1। ओके, फिर यहां पे कितना हो जाता है? अगेन ये पाई। फिर यहां पे बच्चों -1 किस पे होता है? इसका मान 3π/2 पर, ठीक है। और फिर यहां पे 2π पे क्या हो जाता है? अगेन 0। sin x का ग्राफ है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगेन बच्चों यहां पे -1 किस पे दिया इसने? -π/2 पर। फिर यहां पे -π पर, फिर +1 -3π/2 पर। अगेन ये कितना हो जाएगा? -2π। ठीक है, तो अब यहां पे हमें पता है कि जो भी फलन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे फलन की बात करूं तो x अक्ष के समांतर अगर मैं कोई रेखा खींचता हूं, x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचता हूं और वो वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर कट करे, तो वो क्या हो जाता है बेटा? बहुएकेकी हो जाता है। ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूं? एकेकी फलन बनाने के लिए इसके जो प्रांत है उसको मैं टुकड़ों में विभाजित करता हूं, ठीक है ना, जिससे कि ये क्या बन जाए? एकेकी फलन बन जाए। तो यहाँ पे प्रांत r था, तो यहाँ पे बच्चा इसका अगर मैं प्रांत की बात करूं x की, तो आप देखिए कि क्या प्रांत अपने परिसर को कौन कौन से पार्ट में रिपीट कर रहा है। आप यहां पे देखेंगे बच्चा, ये यहां पे -1 से 1 तक ये पूरा इसने अपने परिसर को यहां पे कवर किया। तो जहां पे x की वैल्यू, जहां पर x की वैल्यू ध्यान दीजिए अपने परिसर को पूरा कवर कर रही है, वो मैं सारे के सारे प्रांत को क्या करता हूं? डिवाइड्स करता हूं, ठीक है। फिर यहां पे आप आएंगे आगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो ये ना +1 से चला और कहां तक चला? ये -1 से। मैंने कहा ये पार्ट पूरा इसने कवर कर लिया। आगे देखें क्या और भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये तो चलता ही जाएगा। ये देखिए, तो आप ऐसे प्रांत में इसको क्या करेंगे? डिवाइड्स करेंगे, जिससे ये अपने परिसर को पूरा कवर करे। तो x बिलोंग्स टू यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पे बोलूंगा -3π/2 से
पाई बाय 2, ओके, यूनियन माइनस पाई बाय 2 से कितना हो गया, पाई बाय 2, फिर यूनियन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ठीक है, और ये बच्चों यूनियन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आपने इनको क्या कर दिया, इसके प्रांत को विभाजित कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको एक एक ही बनाना है। अब जो यहाँ पे ये वाला एक हम पार्ट लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, ठीक है, और मुख्य शाखा या इसको हम कहते हैं मुख्य मान, ओके, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मुख्य मान। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमारी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आप सभी को एक बात कहूंगा, अगर f बच्चों a से b में परिभाषित है तो f इनवर्स क्या हो जाता है, यहां पे b से a में होता है। तो अब हमने क्या किया बच्चों, y बराबर साइन x, अभी ये बहु एक ही था, अब हमने यहां पे क्या किया, y बराबर साइन x की अगर मैं बात करूं तो एक ही आशादक के लिए, एक ही आशादक के लिए आपने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां पे इसका जो प्रांत होगा, इसका प्रांत बच्चों यहां पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और अगर मैं इसके परिसर की बात करूं तो परिसर हो जाता है बेटा -1 to 1। तो आप यहां पे देख रहे होंगे बच्चों, प्रांत एवं परिसर, यहां पे क्या परिसर में तो कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन हाँ प्रांत को हमने डिवाइड्स कर दिया मुख्य अलग अलग शाखाओं में, ये अलग अलग शाखाओं में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे कि क्या हो जाएगा बच्चों, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, ये एक एक ही और आशादक फलन हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ बनाऊं, रफली बना रहा हूं बेटा, ऊपर बना हुआ है, जो ग्रीन वाली आप लाइन देख रहे होंगे, तो यहां पे ये माइनस का पाई बाय 2, यहां पे क्या हुआ, पाई बाय 2, तो ये बच्चों यहां पे ये हो गया 1, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये साइन एक्स का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब अगर मैं इनवर्स की बात करूं, क्या अब इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आप सभी के जो भी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे कोसेक्स की बात करें, कोसेक्स में जो मुख्य शाखा होती है वो 0 से पाई में होती है। क्या होती है बच्चों, 0 से पाई में होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, प्रांत की, ठीक है, तो यहां पे इसका जो प्रांत हो जाएगा बेटा, इनवर्स फंक्शन और फंक्शन में क्या फर्क होता है कि प्रांत एवं परिसर को आपस में क्या कर देते हैं, हम परिवर्तित कर देते। बस इतना सा कंसेप्ट था। और ये जो फलन है, ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन एक तो एक ही आशादक में परिवर्तित हो जाते हैं, और इनका बच्चों हम क्या कर देते हैं, इनवर्स निकाल देते हैं। जो प्रांत यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -1 से 1, और यहाँ पे अगर हम परिसर की बात करें तो ये बच्चों परिसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ध्यान रखिएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप कंसेप्ट को समझ के बच्चों पढ़ते हैं तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। और आज त्रिकोणमितीय में बच्चों में वो आपको चीजें पढ़ाऊंगा जो शायद आप नहीं पढ़ना पसंद करते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां पे अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो x और y चेंज हो गया। अब यहां पे अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे पहले क्या था, अब यहां पे क्या हो गया, ये पाई बाय 2 किस पर, 1 पर। इसका मतलब कि अगर साइन इनवर्स 1 की बात करें
तो साइन इनवर्स 1 किसको बताएगा, पाई बाय 2 को, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स -1 की बात करें तो ये क्या देगा बेटा हमें, माइनस का पाई बाय 2। साइन इनवर्स -1 क्या देगा हमें, माइनस पाई बाय 2। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे प्रांत एवं परिसर निकालते हैं, किनके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनके प्रांत को मुख्य शाखाओं में परिवर्तित करना पड़ता है। मतलब हम पूरा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक एक आशादक नहीं होता, ठीक है, ये बहु एक ही फलन होता है और बहु एक ही फलन का इनवर्स संभव ही नहीं है। तो कभी भी बच्चा कहता है कि सर इसका इतना क्यों प्रांत आता है, हम हमेशा इसका परिसर आर क्यों नहीं लेते, वो इसीलिए नहीं लेते क्योंकि अगर बच्चों आर ले लेंगे तो फिर वो इनवर्स होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब एक बार बच्चों यहाँ पे ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब हमने त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य शाखाओं में, त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य शाखाओं में, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य शाखाओं में हमने उसको परिवर्तित किया तो वो मुख्य शाखाएं बच्चों यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे परिसर का काम करेगी। तो साइन का जो परिसर था वो यहाँ पे, अब यहाँ पे मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बेटा x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे x क्या हो जाएगा बेटा, -1 to 1। x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, -1 to 1। क्यों हुई, क्योंकि sin x का जो परिसर था वो -1 to 1 होता है, तो ये इसका प्रांत हो जाता है। कोस की बात करूं तो इसमें भी बेटा ये x क्या हो जाएगा, -1 to 1, क्योंकि कोस का भी परिसर क्या होता है, -1 से 1, तो ये इसका प्रांत हो जाता है। ये बच्चों इसका मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 मुख्य मान, और यहां पे कोस इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। आगे चलते हैं, टेन इनवर्स, टेन का परिसर r होता था तो टेन इनवर्स का प्रांत r हो गया वहां पे, और इसकी मुख्य शाखा क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2। टेन इनवर्स x की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा -π/2 से π/2 इसका मुख्य मान होता है। लेकिन -π/2 से π/2 में हम क्या करते हैं बच्चों, ये बात एक बार क्लियर कर लीजिएगा, -π/2 जो होता है वो छोटे ब्रैकेट में आता है। ये साइन हो गया, इसके बाद बच्चों टेन इनवर्स हो गया, और इसके बाद कोसेक इनवर्स हो गया। इसके जो मुख्य मान होते हैं वो लगभग समान होते हैं। अब यहां पे देखो 0 को हटा के यहां पे क्या है, ये मुख्य मान -π/2 से π/2। तो आपने देखा कि चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे टेन इनवर्स हो, या फिर कोसेक इनवर्स हो, इनके जो बेटा मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, तो यहाँ पे -π/2 से यहाँ पे ये π/2, तो ये जो मुख्य मान होते हैं ये -π/2 से π/2, ये साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। जब साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x नेगेटिव होता है तो बेटा कहां से कहां तक होता है, -π/2 से 0, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव कौन होता है बेटा, साइन इनवर्स x, ठीक है, टेन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। ये सारे के सारे जब नेगेटिव होते हैं तो फोर्थ चतुर्थांश से इनका मान निकालते हैं, -π/2 से 0 की तरफ। आप देखेंगे यहां पे क्या है बच्चों, ये -π/2 से 0 की तरफ, ओके, -π/2 से 0 की तरफ, ये हमें नेगेटिव मान देता है। जबकि अगर यहां पे बात करूं तो ये कितना होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से बच्चों में आपको कोस इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो कोस इनवर्स का जो मुख्य मान है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई। अब कोस इनवर्स के अगर मैं कोट की बात करूं, ठीक है ना,
कोट की, तो ये 0 से पाई में छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा, जैसे कि tan इनवर्स में हो रहा था -π/2 से π/2 छोटे ब्रैकेट। तो इसको ये बहुत इजी तरीका होता है माइंड में रखने का। तो कहीं ना कहीं जैसे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स की जोड़ी है, इसी तरीके से कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स की भी जोड़ी है। अब यहां पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो 0 से पाई, और हम क्या कर देते हैं बच्चों, π/2 को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि π/2 पर परिभाषित नहीं होगा, 1/0 बन जाता है। ठीक है, तो सेक इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई, लेकिन π/2 को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स की बात करूं तो टेन इनवर्स का प्रांत रियल नंबर होता है, कोट इनवर्स का जो प्रांत होता है वो भी रियल नंबर होता है। अच्छा, कोस हो गया, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स का प्रांत -1 से 1 होता है। अगर कोई पूछे कि सेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, तो मोड एक्स, इसका मतलब होता है बेटा कि एक्स की वैल्यू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोसेक इनवर्स की बात करूं तो यहां पे इसका प्रांत क्या हो जाता है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। चाहे आप मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को, या मोड एक्स या x बिलोंग्स टू -1 टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞ बड़े ब्रैकेट में, और इन्फिनिटी ∞ पे क्या आता है, छोटा ब्रैकेट आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। एक बार कोसेक इनवर्स के बारे में बात हुई थी, तो कोसेक इनवर्स का बच्चों आप देखिए -π/2 से π/2 यहाँ पे क्या होता है, मुख्य मान होता है। बेसिकली हमें मुख्य मान पर नजर रखनी है। ठीक है, यहां पे जैसे कि ये -π/2 से π/2 हुआ, इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं इसमें बात करूं तो ये 0 से जो पाई होता है, ये कहां कहां पे होता है, एक तो कोस इनवर्स एक्स, एक से इनवर्स एक्स, एक क्या हो जाता है बच्चों, हाँ सेक इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, और साथ ही साथ कोट इनवर्स। जब नेगेटिव होता है तो बेटा ये द्वितीय चतुर्थांश नेगेटिव के लिए। ठीक है, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश से हम कुछ भी नहीं लेते हैं। तो मेनली हमें काफी ज्यादा काम आएंगे इनके मुख्य मान, हमेशा दिमाग में, क्योंकि ये मुख्य मान होते हैं ना, इसी पे पूरा चक्कर फंसा हुआ है। फॉर्मूले बदल जाते हैं जब मुख्य मान बदलते हैं, तो ध्यान रखना, मुख्य मान बदलेंगे, फॉर्मूले बदल जाते हैं। हम सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ बोर्ड्स की बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जेई के एग्जाम में सब कुछ चेंज हो जाता है बेटा। जो आंसर आना होता है वो आंसर नहीं आता, जिससे कि हमारे क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाती है चीजें। तो मुख्य मान बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, रोल प्ले करता है फॉर्मूलों में। ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया है मुख्य मान का, या आपको नहीं आइडिया है किसी फॉर्मूले का कि अच्छा x की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो कहीं ना कहीं आप बेटा फॉर्मूले गलत करोगे। और मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आज वो चीजें पढ़ाऊंगा जो शायद आपने नहीं पढ़ी। ओके, चलिए, तो अब एक एक करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं कि f(x) बराबर sin x का, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे f(x) बराबर sin x, जो sin x फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है, सबसे पहले इसको एक एक की आशादक बनाया। ठीक है, इसको क्या बनाया बेटा, एक एक की आशादक बनाया। एक एक की आशादक के लिए इसको क्या किया हमने, मुख्य शाखा ली -π/2 से π/2। ये किसका ग्राफ है बेटा, आप यहां पे ये देखेंगे, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है बेटा, ये ग्रीन जो मैं बना रहा हूं यहां पे, ये ग्राफ हो जाएगा आपका sin x का। लेकिन इसका जो इनवर्स बना वो क्या बना बच्चों, यहाँ पे अगेन सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, तो f इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, -1 to 1 में इसका प्रांत होगा, और परिसर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ये इसका मुख्य मान भी होता है। ठीक है, हाँ, y बराबर x बच्चों यहाँ पे क्या करता है, ये sin x को का मिरर इमेज, इसके रेस्पेक्ट में sin इनवर्स x होता है। sin इनवर्स कहो, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हम कंफ्यूजन में रहते हैं।
साइन इनवर्स एक्स कहो या फिर आर्क साइन कहो, ये दोनों बात बेटा बराबर है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कहो या फिर आर्क साइन एक्स कहो, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। y बराबर x के सापेक्ष साइन x का प्रतिबंध लेने पर साइन इनवर्स x आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यहां पे कोस की। हमने फिर से इसको क्या किया बच्चों, एक एक की आशादक बनाया। सबसे पहले हमने इसको क्या बनाया बेटा, एक एक की आशादक। आपको देख भी रहा होगा कि ये एक एक की आशादक फलन है। कोस एक्स का जो मुख्य मान होता है बेटा, आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये इसका मुख्य मान यहां से यहां तक चलता है, एक पूरा चक्कर लगाता है। +1 से ये -1, मतलब यहाँ पे ये 0 से और यहाँ पे चलते हैं x की वैल्यू ये पाई। ठीक है, तो 0 से पाई और -1 कोस एक्स हो गया। इसका इनवर्स बच्चों यहाँ पे हमने निकाला, तो क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया -1 से 1 और परिसर हो गया अगेन यहाँ पे 0 से पाई, ये इसका मुख्य मान होता है। वही बच्चों y बराबर x के रेस्पेक्ट में इसका प्रतिबिंब होता है, जो आपको दिख रहा होगा। तो कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय फलन है इसकी मुख्य शाखा में इसको कन्वर्ट किया एक एक की आशादक बनाने के लिए। कोस के लिए क्या हो जाता है, 0 से पाई और परिसर -1 to 1। तो अब इसका इनवर्स लोगे तो प्रांत -1 to 1, -1 से 1 और परिसर क्या हो जाता है बेटा, 0 से पाई, खत्म। माइंड में बिल्कुल हो जाएगा, लिख लो बेटा एक पेज पे, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर इसकी मैं बात करूं किसकी, टेन की, तो आप यहाँ पे देखेंगे टेन में हमने क्या किया, टेन का ग्राफ ये वाला जा रहा है बच्चों, ये 10x का -π/2 से π/2, ये 10 का ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे -π/2 से π/2, इसकी मुख्य छोटे ब्रैकेट में, और r क्या है हो गया, इसका परिसर हो गया। r क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे इसका परिसर हो गया, ये r क्या है, पूरा परिसर हो गया। ठीक है, इसका हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे ये इसका क्या है, प्रतिलोम है, प्रतिलोम का ग्राफ है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स की बात करूं, टेन इनवर्स की, तो जो उसका परिसर था वो इसका प्रांत बन गया, और जो उसका प्रांत था वो इसका परिसर बन गया। परिसर का मतलब मुख्य मान इसके कहां से कहां तक आएंगे, -π/2 से π/2। जो साइन इनवर्स का होगा वही टेन इनवर्स का होगा, वहां पे बड़ा ब्रैकेट में था, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में होता है। आगे कोट, तो कोट बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका कोट का ग्राफ 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में दिख रहा है आपको। सबके लिए जो प्रतिबिंब है बच्चों वो क्या है, y बराबर x है। तो सिंपल हमने इसको मुख्य शाखा में परिवर्तित किया, 0 से पाई आया, 0 से पाई के बाद जो इसका प्रांत था वो इसका परिसर बन गया। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में, और ये इसका ग्राफ है, ध्यान रखना। आर्क कोट कहो या फिर इसको कोट इनवर्स x भी कहो, बात बराबर है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। सेक की बात करते हैं, तो सेक की बच्चों अगर आप बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था, पहले इसको हम मुख्य शाखा में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो मुख्य शाखा जो आती है वो कहां से कहां तक आती है बच्चों, 0 से पाई। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा कि x की वैल्यू जो होती है 0 से पाई, क्योंकि सेक की बात कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कोस के साथ होगा। तो 0 से पाई, बट π/2 पर बेटा ये डिफाइंड नहीं होगा, ये इसका क्या होता है, प्रांत होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/2, π/2 से पाई, लेकिन ये लिखना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो f क्या होता है इसका, 0 से पाई और π/2 को हटा देते हैं, और परिसर क्या हो जाता है बेटा, -∞ to -1, 1 to ∞। इनवर्स बेटा निकालोगे तो बहुत इजी है, -1 to -∞ to -1, 1 to ∞। ये क्या हो गया, इसका प्रांत, क्योंकि जो सेक का परिसर था वो इसका प्रांत बन गया इनवर्स का, और इसका जो परिसर बनेगा वो उसका प्रांत था। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं इसको, या फिर 0 से पाई और π/2 को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं।
पाई बाय 2 को हम क्या कर देते बच्चों, हटाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर परिभाषित नहीं होता पाई बाय 2 पर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पाई बाय 2 पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं हुई। ठीक है, ये ग्राफ होता है। मैंने सारा कहा ना, सारा खेल जो है वो मुख्य मान का है। मुख्य मान आपके बिल्कुल माइंड में एकदम से क्लियर होने चाहिए। ग्राफ अगर क्लियर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीजें आपको प्रांत एवं परिसर तो पता होने चाहिए। चलिए कोसेक की बात करते हैं। कोसेक में बच्चों अगर मैं बात करूं एक्स की, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाता है, ये फिर से हो जाता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि कोसेक है तो कहीं ना कहीं साइन के साथ रिलेशन, और जीरो को हटा देते हैं। वही मुख्य शाखा, मुख्य मान, और वही इसका क्या होता है परिसर, माइनस इंफिनिटी टू -1, 1 टू इंफिनिटी। जो इसका परिसर है वो इनवर्स का प्रांत बनता है। ठीक है, और यहाँ पे x मतलब कि यहाँ पे जो y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और जीरो को हटा देंगे, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ग्राफ बता दिया, प्रांत एवं परिसर बता दिया। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो हमने इस दौरान कुछ नोट की चीजें। सबसे पहले सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमेशा किसको दर्शाते हैं, कोण को दर्शाते हैं। मतलब कि अगर आपके पास ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, किसी कोण के बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे साइन इनवर्स 1, ये पाई बाय 2, ये एक क्या है बेटा, कोण है। तो आई होप पहली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। इनवर्स फंक्शन है तो ये हमेशा किसको बताएगा, कोण को। ठीक है, चले यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो सभी 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, न्यून कोण को दर्शाते। न्यून कोण मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 0 से पाई बाय 2। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट से इनका क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश से इनका मान आता है। आपको ग्राफ से भी मैंने बताया था, y साइन कोस टेन, ये लेकिन ये कब होना चाहिए, जब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे x लेस देन 0, आपको पता होगा x लेस देन 0, x मतलब नेगेटिव। कौन कौन हो यहाँ पे, एक तो साइन इनवर्स x, एक टेन इनवर्स x, और एक कोसेक इनवर्स x। तो इनके मान बेटा कहां से लेते हैं हम, माइनस पाई बाय 2 से, और यहाँ पे 0। देखिए साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, माइनस पाई बाय 2 से 0, फोर्थ चतुर्थांश में कोण को दर्शाते हैं। क्लियर कर दो। इसके बाद सेकंड, x लेस देन 0, किसके लिए, अब कोस इनवर्स के लिए, कोट इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए। यहां पे था बच्चों सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव, कौन कौन, कॉस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो यहां पे इनके मान कहां से कहां तक हो जाते हैं बेटा, पाई बाय 2 से पाई, और पहले कितना था, 0 से पाई बाय 2। क्लियर है। और थर्ड चतुर्थांश में किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान नहीं होता। बच्चा फोर्थ में जाना है तो कैसे जाओगे, माइनस पाई बाय 2 से पाई, ओ 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर फोर्थ में आपको रहना है तो कैसे रहोगे बेटा, माइनस पाई बाय 2 से 0। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 0 से पाई बाय 2, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। और सेकंड में अगर जाना है तो बेटा कैसे जाओगे, पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, ये अंतराल दिमाग में रखना। फर्स्ट की अगर बात करें तो 0 से पाई बाय 2, सेकंड की बात करोगे तो पाई बाय 2 से पाई। थर्ड की बच्चों होगा नहीं। फोर्थ बच्चे क्या करते हैं, 3 पाई बाय 2 से क्या कर देते हैं वहां पे 2 पाई, वो नहीं होगा, माइनस पाई बाय 2 से 0 होगा फोर्थ।
अगर फोर्थ में जाना है तो बच्चों आपको -π/2 से 0 ये वाला अंतराल अपनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये मान कौन रखता है? साइन इनवर्स, इसके बाद कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है, नेगेटिव हो तो। चलिए अब बच्चों यहां पे अगर हम बात करें कुछ प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। अब बच्चों यहाँ पे इनको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तो आप त्रिकोणमितीय पढ़ा रहे थे, अब आप वृत्तीय फलन आ गए, ठीक है ना, एक ही बात है। देखिए एक चीज है बच्चों, अगर इनवर्स अंदर है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ बनता है। अगर यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स x, अगर इनवर्स अंदर है बच्चों तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साइन बाहर है, डायरेक्ट इसको कैंसिल करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? x। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है? -1 to 1, और y की वैल्यू भी क्या होती है? -1 to 1, ठीक है। x यहाँ पे कितना होता है? -1 to 1, और y बराबर कितना होता है? -1 to 1। तो एक चीज तो बच्चों ये क्लियर होनी चाहिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक तो यहाँ पे अगर साइन और साइन इनवर्स, ठीक है, t, तो इनवर्स अंदर हो तो घबराने की बेटा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल आउट तो होते हैं, लेकिन इनके कैंसिल आउट की भी कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस आपको पकड़नी है, यही सिखाने आया हूं आज। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, ये t हो जाता है। ये आपके सामने ग्राफ भी बनता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? y बराबर x आएगा, और y बराबर x है तो y बराबर x का ग्राफ यही तो होता है, -1 से 1, दिख रहा है। चलिए मैंने फिर से कहा कि अगर इनवर्स अंदर हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज होती है बेटा, जब भी मुझे ऐसा दिखता है ना cos इनवर्स x, तो मुझे मजा आ जाता है, मैं सोचे बिना ये काट देता हूं और मैं x लिख देता हूं। लेकिन जेई में हमेशा बेटा बिना सोचे समझे काटना आपके लिए हानिकारक का काम करता है, आगे बताऊंगा, इसीलिए सेशन को पूरा बोला था देखना। अब जो बच्चे चले गए उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए जैसे कि यहाँ पे इनवर्स अंदर है, ध्यान रखना बच्चों, जब तक इनवर्स अंदर है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर बच्चों कभी भी आपको, मैं अभी आगे बता रहा हूं, यहाँ पे x रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर होगा, वो पूरा पूरा अब ग्राफ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कोट और कोट इनवर्स x, काट दो कोट इनवर्स से कोट x, और ये क्या हो जाएगा? y बराबर x, ठीक है। ये क्या हो जाता है बेटा? y इक्वल्स टू x, x रियल नंबर और y रियल नंबर। चलिए यहां पे अगर हम बात करें, अगर ये अंदर है y इक्वल्स टू कोसेक और कोसेक इनवर्स x, तो ये इनवर्स इससे कैंसिल आउट होके y बराबर x बनाएगा। यहां पे x की वैल्यू बेटा -∞ टू -1, यूनियन 1 to ∞ था, तो इसलिए y की वैल्यू भी बेटा -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, ये बनेगा। मतलब ग्राफ इस बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, -∞ टू -1 और फिर 1 to ये कितना चला गया? ∞, x और y दोनों के लिए। क्या ग्राफ समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और बचा सेक, तो सेक के लिए भी वही सेम है, ठीक है। अब दिक्कत कहां पे आती है? तो यहां पे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी कब होता है? जब इनवर्स प्रतिलोम फलन अंदर हो, मैं लिख देता हूं अंदर हो, किसके? त्रिकोणमितीय फलन के। देखो जैसे अगर बच्चों यहां पे मैंने कहा कि साइन इनवर्स x, ठीक है, तो ये डायरेक्ट x देगा काट के, इसको और कोई मान नहीं सूझेगा। अगर बच्चों यहां पे cos इनवर्स x हो गया तो ये क्या देगा? मुझे x देगा।
x की वैल्यू बेटा -1 to 1, x की वैल्यू -1 to 1। अगर बच्चों यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूं, 10 हो और यहाँ पे 10 इनवर्स अंदर आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल आउट होके x देगा जब x रियल नंबर है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोट है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोट इनवर्स x दे देता है, तो ये क्या होगा बेटा, x होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, कोट के बाद सेक की, सेक तो है यहाँ पे, कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक, कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे x होता है जब x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अगर बच्चों कभी भी, जैसे कि यहाँ पे कोसेक इनवर्स है और ये कोसेक x है, तो आप इसको कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, ये आप इसको x नहीं बोल सकते हो जब तक कि आपको x पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखना, इनवर्स बाहर होना और अंदर होने में बहुत अंतर है। चलो कोसेक तो छोड़ो, आप तो सिंपल सा जो साइन होता है ना, साइन, अगर कभी भी साइन इनवर्स और साइन एक्स हो तो आप इसको डायरेक्ट एक्स नहीं बोल सकते हो जब तक एक्स के बारे में आपको नहीं पता। जब तक आपको एक्स के बारे में नहीं पता ये डायरेक्ट नहीं करता। इनवर्स बाहर होना मतलब खतरनाक, खतरनाक घंटी। ठीक है, तो चले खतरनाक से ना निपटने। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज सिखाने आया हूं जो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स क्या होता है बच्चों यहाँ पे, रियल नंबर, क्योंकि एक्स रियल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर y की वैल्यू की बात करें, जो यहां से हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, ये इसका मुख्य मान है। ओके, चलिए यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये एक आवर्तीय फलन है जिसका आवर्तनांक कितना होता है, 2π होता है। अगर बाहर इनवर्स हो बच्चों, बाहर इनवर्स हो, पहले तो एक ही ग्राफ बन रहा था, ध्यान दो, -1 से 1 x, लेकिन यहाँ पे x क्या हो गया बच्चों, अब रियल नंबर हो गया। वहां पे x की वैल्यू क्या थी, -1 से 1, इसलिए ऊपर अब ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है, पहाड़ वाली शेप। तो बच्चों मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्राफ को आप रटो, ग्राफ में ज्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जब नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें ना कभी, जैसे कि आपको y इक्वल्स टू क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइन जैसे जाई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। तो अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स से कैंसिल आउट होगा और ये x वैल्यू देगा, कब देगा, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो। साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स से कैंसिल आउट होगा, लेकिन कब होगा, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब ये वाली वैल्यू बच्चों, ये वाली वैल्यू, यहां पे ये कैंसिल आउट होगा डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन एक्स, ये कैंसिल आउट होके x देगा, लेकिन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट नहीं, बड़ा ब्रैकेट हो सकता है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि -π/2 से π/2 है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल कर रखा है। अब यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या दे रहा है, अगर यहाँ पे ये किस में गया बेटा, -π से, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे ये कितना गया बेटा, -π/2 से -π गया, या -π/2 से -3π/2 गया, तो ये माइनस क्या दे दिया इसने, पाई माइनस एक्स, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं -π + x। ठीक है, ये तो ये कैंसल आउट कैसे होगा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। एनसीईआरटी में दिक्कत ये थी कि वो यहीं तक के लिए पूछता था। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यहां जाऊं
जैसे ये पाई बाय 2 से बेटा ये 3 पाई बाय 2 होता है, पाई होता है 3 पाई बाय 2 होता है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है बेटा, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हो गया। तो ये आपके सामने है। अगर ये 3 पाई बाय 2 से x पे पहुंच जाता, मतलब 3 पाई बाय 2 से ये 2 पाई पहुंच जाए, या 2 पाई प्लस पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 पे पहुंच जाए, तो इसकी वैल्यू x माइनस 2 पाई हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? ये वैल्यू अपने आप की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रखना चाहता है, ठीक है, इसीलिए। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, आप हमेशा साइन इनवर्स साइन एक्स, आप यहां पे जब इनवर्स बाहर हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनवर्स बाहर हो, तो साइन साइन इनवर्स ये x होगा, जब x क्या हो बेटा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके, क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये और इधर आ जाए तो ये माइनस पाई प्लस एक्स हो जाता है, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स हो जाता है, पाई बाय 2 से यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स। ये बच्चों अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई हो, तो ये क्या बन जाता है बेटा, पाई माइनस एक्स। पाई बाय 2 से पाई हो गया, तो इसको कहीं ना कहीं हम वैल्यू को कहां किसके बीच में रखना पड़ेगा, किसके बीच में रखना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इसीलिए बेटा हमने यहाँ पे पाई माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों कोस इनवर्स की बात करते हैं। तो कोस इनवर्स का भी ग्राफ ऐसा आता है, वहां पे ग्राफ नीचे और ऊपर था जीरो के, लेकिन यहाँ पे हमेशा जीरो के ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो से पाई के बीच में चलता है, जीरो से पाई। अब यहाँ पे अगर जीरो से पाई में हो ग्राफ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स और यहाँ पे कॉस एक्स, ये बाहर भी है, ये दिक्कत नहीं देता, ये एक्स होता है, लेकिन कब होता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में हो, ठीक है, जीरो से पाई के बीच में हो। लेकिन अगर जीरो से पाई के बीच में नहीं है तो फिर ये कितना बन जाता है, माइनस एक्स। तो ये ध्यान रखना, ये तो छोटी सी चीज है कि अच्छा नेगेटिव हो तो y माइनस एक्स होता है, नहीं तो y x होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज आप नहीं पढ़ते हो, वहां पे जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो अटकाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको बोल देगा कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि अच्छा माइनस पाई से जीरो में ये y इक्वल्स टू एक्स ओपन होता है, सॉरी माइनस पाई से जीरो पे ये कितना ओपन होता है, माइनस एक्स, और उसके बाद ये x, और यहाँ पे इसमें नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन भी अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा दो सॉल्यूशन है, दो बार कट करना है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो साइन इनवर्स जब बाहर हो और कोस इनवर्स बाहर हो तो अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरीके से टेन इनवर्स में भी होता है बच्चों ये। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है, तो वही चीज r और माइनस में ये कितना हो गया, 2n माइनस 1 पाई बाय 2। इसका सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग है कि y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आवर्ती फलन है, जिसका आवर्तनांक कितना होता है, पाई होता है, और ये एक विषम फलन है। चलिए, इसमें भी ये कैंसल आउट होता है बेटा टेन से टेन इनवर्स तब जब x की वैल्यू अपनी मुख्य शाखा पे हो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, ध्यान रखना, ये टेन इनवर्स टेन एक्स ये कैंसल आउट होगा, लेकिन कब होगा, जब ये x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को नहीं लेना, इसीलिए क्योंकि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पर ये अपरिभाषित होते हैं, तो ये x हो गया। अगर यहाँ पे माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई, तो ये बेटा कितना दे रहा है, x प्लस पाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कितना दे रहा है, x माइनस पाई दे रहा है, जब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पे दे देंगे। तो इसमें बस इतना सा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई x का मान चेंज होते ही यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू जो होती है वो कैंसिल आउट करने के पहले चेंज हो जाती है। ओके, चलिए कोट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कोट में भी वही है, जीरो से पाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पाई से माइनस पाई से जीरो हो तो वो अगेन x प्लस पाई हो जाता है, जो यहाँ पे हो रहा था, और अगेन यहाँ पे x माइनस पाई हो जाता है,
ठीक है, जो यहां पे हो रहा था टेन इनवर्स में, तो वहां पे मुख्य शाखा क्या थी, -π/2 से π/2। यहां पे आपको पता है कि कोट इनवर्स कोट एक्स, इनवर्स बाहर हो तो समस्या बहुत ज्यादा है। एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई, ठीक है। लेकिन अगर 0 से कम की बात करें तो कितना हो जाता है ये बच्चों, x प्लस पाई, और यहां पे कितना हो जाता है x माइनस पाई। ओके, चलिए कोसेक इनवर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे कोसेक इनवर्स के लिए भी वही चीज है कि अपने प्रांत में कोई दिक्कत नहीं, अपने जो मुख्य शाखा है उसमें दिक्कत नहीं है, 0 पर परिभाषित नहीं होगा। यहां पे भी मैं यही कहूंगा कि कोसेक इनवर्स कोसेक x, ये यहां पे कैंसल आउट होके x देगा। कोसेक इनवर्स कोसेक x, ये क्या देगा हमें, x देगा जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2 से π/2, और यहां पे ये 0 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये 0 क्या हो जाएगा, यहां पे रिमूव हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे y = सेक इनवर्स सेक x की, तो यहां पे ध्यान रखना बच्चों, अगर आगे जाता है पाई से आगे जाता है तो ये कितना हुआ, वही पाई माइनस एक्स। यहां पे बच्चों ये कितना हुआ, -π + x। ध्यान रखना इनके कहीं ना कहीं ग्राफ एक जैसे आपको दिख रहे होंगे, तो आप दिमाग लगा के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और आप इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेक से सेक इनवर्स अपने प्रांत में इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 से पाई में है तो ये y = x देगा। ठीक है, वही चीज कि सेक इनवर्स जो यहाँ पे सेक x है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, x देगा, लेकिन x की वैल्यू क्या 0 से पाई के बीच में है, और π/2 पर तो इसका मान परिभाषित ही नहीं होता। लेकिन अगर ये आगे गया तो 2π - x हो जाता है, ये हमें पता ही नहीं होता भाई, ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि x वहां पे ये नहीं देगा वो आपको, वो एक्चुअल में ये देगा कि हाँ बेटा पाई से 2π है इसकी वैल्यू। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तो इसकी वैल्यू -π से 2π, तो यहां पे इसको चेक करो मेन, ये चेक करो 0 से -π, 0 से -π। अब यहां पे बेटा ये सेक इनवर्स सेक x, आपको पता है ये कितना दे रहा है, पाई माइनस एक्स दे रहा है, सॉरी ये कितना दे रहा है बेटा, माइनस का x दे रहा है, माइनस का x दे रहा है। ये कब दे रहा है माइनस का x, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -π से 0, और यहां पे -π/2 को हमने हटाया, तो ये बच्चों x से यहां पे -x आ गया। कैसे, x की वैल्यू चेंज हुई भाई, x की वैल्यू यहां पे चेंज हुई। ओके, चलिए अब यहां पे इसकी कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, अगर इनवर्स बाहर हो तो समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन इनवर्स अंदर हो तो बहुत शांति रहती है जीवन में। ठीक है, डायरेक्ट कट जाता है, डायरेक्ट कट जाता है। चलिए एक ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। यहां पे x -1 से 1 हो, x रियल नंबर, और x की वैल्यू यहां पे -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटा वेरी इजी है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी, इसमें दिमाग मत लगाना। इसी तरीके से बच्चों इस वाली प्रॉपर्टी में भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर ले आओ, बेचारे साइन इनवर्स है या फिर कोसेक इनवर्स है या फिर टेन इनवर्स है, इनके अंदर अगर नेगेटिव भरा हुआ हो तो ये नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कोस इनवर्स और सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इनके अंदर अगर नेगेटिव भरा पड़ा हो तो ये क्या करते हैं, पाई के साथ नेगेटिव को बाहर निकालते हैं। तो कोस इनवर्स -x, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, कोट इनवर्स -x, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये चीज आपको आती है, यहाँ पे कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। x की वैल्यू साइन और कोस में क्या होगी, कोसेक, जो जिसके लिए परिभाषित होता है, या मुख्य मान की हम बात करें। चलिए अब यहां पे चाहे हम बात करें इनवर्स, ठीक है, मतलब कि रेसिप्रोकल, साइन इनवर्स एक्स
साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है त्रिकोणमितीय में? कोसेक। यहाँ पे क्या होता है बेटा? कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाता है? कोसेक इनवर्स 1/x। एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स है तो ये यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अच्छा यार कोस इनवर्स एक्स है तो ये कितना हो जाता है? सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। एंगल क्या हो जाता है बच्चों? एंगल यहाँ पे रेसिप्रोकल्स हो जाता है। सॉरी एंगल नहीं, वो जो वैल्यू होती है इनवर्स के बाद, एंगल नहीं सॉरी, क्योंकि इनवर्स के बाद एंगल नहीं होता है, मान होता है। ये साइन इनवर्स एक्स पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय में सेक और कोस का रिलेशन था। कोस एक्स बराबर कितना हो जाता है? 1/sec x। यहाँ पे सिर्फ आप मान को क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल्स कर देते हैं। कोट की अगर हम बात करें बच्चों, कोट इनवर्स एक्स ये क्या देता है बेटा? टेन इनवर्स 1/x। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, ध्यान रखना बेटा, x की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव होती है, क्योंकि कोट और टेन में अलग आ जाती है चीजें। अलग कैसे आती है बच्चों? ध्यान दो, इनवर्स वाले कोट कहां नेगेटिव होता है, टेन कहां होता है नेगेटिव, दोनों में फर्क चतुर्थ और वो द्वितीय। तो यहां पे इसलिए क्या हो जाता है बेटा? कोट इनवर्स एक्स को जब भी नेगेटिव होता है, कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है बेटा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये कब होता है? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो। एक्स जब नेगेटिव होगा तो ये पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स बनेगा, सॉरी 1/x, ठीक है ना। वो रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं ना, 1/x। डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट कब होता है? जब x पॉजिटिव हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं बेटा इस फॉर्मूले में। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हमें तो एक ही याद है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, टेन इनवर्स x प्लस y 1 - xy। लेकिन आपको लगता है कि जेई ऐसा खेलेगा, लेकिन ये कब होता है? जब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो और इनका मान 1 से कम हो। मतलब कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5। तो इसके लिए ठीक है ये कि दोनों पॉजिटिव और इनका मल्टीप्लाई 1 से कम, 1 से कम है मल्टीप्लाई, हाँ। लेकिन ये बच्चों पाई प्लस क्या देता है? ये पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy देता है, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन x और y का मान 1 से बड़ा हो। मतलब कि अगर टेन इनवर्स 2 है प्लस टेन इनवर्स 5 है, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला काम आता है, पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस इस कंडीशन में। चलिए इसकी वैल्यू बेटा π/2 होगी जब x और y का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 होगा। तभी डायरेक्ट हमें वैल्यू क्या दे देगा बेटा? π/2 दे देगा, क्योंकि अपॉन में 0 बन जाता है, बटे में 0 बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये दोनों ध्यान रखना। ये हमें पता होता है, लेकिन इस चीज को पता करने के लिए ही मैंने ये सेशन लिया है बच्चों। चलिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, x और y पॉजिटिव हो तो टेन इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस xy आप लगा दोगे। इसी तरीके से 3 के लिए होता है बेटा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। इसका मान टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इन तीनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, लेकिन xy प्लस yz प्लस zx इनका मान क्या होता है बच्चों? 1 से छोटा होता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इसमें कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि हम बात करें बेटा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। लेकिन ये कब होता है? जब बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से कम हो, ठीक है, और x और y पॉजिटिव हो। x और y पॉजिटिव हो लेकिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अगर 1 से ज्यादा हो जाता है तो ये पाई माइनस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान पे निर्भर करेगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे 1 से ज्यादा आता है तो नीचे वाला फॉर्मूला, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 से कम आता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। पाई माइनस में अंतर और इसमें आंसर चेंज हो जाते हैं बच्चों।
ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी आप वही चीज अप्लाई करोगे। चलिए, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई हो तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस है तो प्लस हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों ध्यान रखिएगा कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर x छोटा है y से, अगर बच्चा x जो है वो छोटा है y से, x छोटा है y से तो आपका ये वाला फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर x बड़ा होता है y से, x अगर बड़ा हो y से तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे माइनस कोस इनवर्स, और इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। उपरोक्त परिणामों में x तथा y धनात्मक लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। यदि यह ऋणात्मक दिए गए हो तो पहले हम P4 लगाएंगे, तब उपरोक्त परिणाम का उपयोग करेंगे, वही जो बाहर निकाल देते हैं P4 वाली, याद है। अगर ऋणात्मक है तो पहले ऋणात्मक को बाहर लगाओ, उसके बाद फिर इसको सोल्व करो। तो कोस इनवर्स में अगर x बड़ा है y से तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ये वाला माइनस कोस इनवर्स। तो ये बेटा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय फलन में, याद करो टेन इनवर्स में चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स 2x। हम सिर्फ इतना सा जानते हैं कि सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 टेन इनवर्स x। लेकिन ये तब होता है जब x क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। देखो x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x। यहां पे बच्चा ये पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x हो जाता है जब x का मान 1 से बड़ा हो। यहां पे बेटा -1 से 1 की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पाई माइनस हो जाता है, और अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x हो जाता है। तो ये यार प्लीज याद रखिएगा कि x की वैल्यू क्या है, उसके अराउंड आप खेलिएगा फॉर्मूले में, ठीक है ना, उसके अराउंड ही आपको खेलना पड़ेगा। ओके, तो 2 टेन इनवर्स x सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब भाई x की वैल्यू -1 से 1 हो। अगर x का मान ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो जाता है बेटा, ये पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x, ध्यान रखना। और x का मान लेस देन 1 हो गया तो माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x। ओके, इसी तरीके से बच्चों कोस इनवर्स x का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि कोस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा, 2 टेन इनवर्स x। इसका मान क्या हो जाता है बेटा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 से छोटा है तो ये माइनस देता है, ठीक है ना, माइनस 2 टेन इनवर्स x, और यहाँ पे 2 टेन इनवर्स x। किसका मान, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको अब क्लियर होंगी चीजें, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सबसे पहले x देखोगे जो अब तक आप नहीं देखते थे। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगेन फॉर्मूला आया टेन इनवर्स। अभी तक ध्यान रखिएगा, हम कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तीसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी 2 टेन इनवर्स x होगा जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 से कम हुआ तो ये कितना देता है बेटा हमें, पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x, पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। यहां पे बेटा ये पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x होगा। ओके, और अगर यहां पे इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये देता है बेटा पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। तो ये बेटा इसमें ग्राफ में मैं कहूंगा ज्यादा डीप में मत जाना, सिर्फ आप फॉर्मूलों पे बेस रखना जिससे कि आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो अभी तक हमें पता था कि 2 टेन इनवर्स x, ये बेटा फॉर्मूले हो जाते हैं किसका,
ये फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे जब तक x हमें पता नहीं हो आप ये नहीं लगा सकते हो, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। एक ही फॉर्मूले का यहाँ पे 3 हो रहे हैं, जब x की वैल्यू -1 से 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये देता है पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x, और जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो माइनस में पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। इन तीनों फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। साइन इनवर्स का भी 2 टेन इनवर्स होता है, कोस इनवर्स का भी 2 टेन इनवर्स होता है, और टेन इनवर्स का भी 2 टेन इनवर्स में होता है कन्वर्ट। लेकिन जब x की वैल्यू डिफाइंड हो, जैसे कि 1 से -1 से 1, ठीक है, अगर पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है कोस में तो ये क्या बन जाता है 2 टेन इनवर्स x, नेगेटिव में -2 टेन इनवर्स x। ओके बच्चों, अब जैसे कोस की बात करें बच्चों, ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, आप सभी को पता है कि इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप 3 cos इनवर्स x लिखते हो। लेकिन 3 cos इनवर्स x आप कब लिख सकते हो, जब इसकी वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में हो। क्लियर है? आप यहां पे देखोगे बच्चा, जब इसकी वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में आ रही है, 1/2 से 1 के बीच में आ रही है, तो ये कितना दे रहा है 3 cos इनवर्स x। जब इसकी वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच है तो ये कितना दे रहा है बेटा -1/2 से 1/2, तो ये कितना दे रहा है बेटा 2 पाई 3 -3 cos इनवर्स x। ठीक है, और ये वैल्यू बेटा -1 से अगर 1/2 हो तो ये कितना दे रहा है 3 cos इनवर्स x माइनस का 2 पाई। आसान है बेटा, -1 से -1/2 हो, ग्राफ में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, -1 से -1/2 है तो 3 cos इनवर्स x माइनस का 2 पाई। लेकिन अगर यहाँ पे -1/2 से 1/2 है तो 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x। लेकिन अगर 1/2 से 1 के बीच में है, मतलब लाइक पॉजिटिव वैल्यू होती है 1/2 से 1 के बीच में हमेशा से, तो यहाँ पे ये 3 cos इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बच्चों साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आगे नहीं याद रखना कि ये 2 साइन इनवर्स x होता है जब इसकी वैल्यू -1/√2 से 1/√2 हो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है -1 से -1/√2 तो ये क्या देता है बेटा पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x, माइनस और ब्रैकेट में पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे ये देता है पाई -2 साइन इनवर्स x। कहां पे, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है 1/√2 से ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए भी बच्चों यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे चेंज हो सकती है वैल्यू। फॉर्मूले है बेटा आपके सामने, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये 2 साइन इनवर्स x होता है जब -1/√2 से 1/√2 हो। लेकिन अगर नेगेटिव होता है -1/√2 से ज्यादा तो माइनस का पाई माइनस ब्रैकेट में पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाता है बेटा पाई -2 साइन इनवर्स x जब 1/√2 से ज्यादा वैल्यू हो। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कोस इनवर्स x का फॉर्मूला भी हमें एक ही पता है जो कि 2 कोस इनवर्स x होता है। इसकी वैल्यू वही बच्चों 0 से 1 हो, लेकिन अगर इसकी वैल्यू -1 से 0 हो तो ये 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स x हो जाता है। ओके बच्चा, 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स x, वरना 2 कोस इनवर्स x पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 पाई माइनस करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे बच्चों हमने फॉर्मूले देखे। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, जैसे कि समीकरण पे इसके क्वेश्चंस आते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण, वो काफी जो मैंने फॉर्मूले आपको बताया उसी तरीके से हो सकता है कि आपको दे दिया साइन इनवर्स, ठीक है, x प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे फाइंड करो, समीकरण दे सकता है वो, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, असमीकरण दे सकता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे उनको आपको अप्लाई करना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण में बेटा जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं, जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बच्चों आपके लिए मतलब अच्छा होगा। अब जो भी फॉर्मूले मैंने कहा, एक्स की वैल्यू कहा, उसको बेटा आप क्या करिए, रिकॉल करिए। एक पेपर लीजिए, पेपर में वॉल पे आप चिपका दीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा एक्स की वैल्यू पर डिपेंड है सारे फॉर्मूले। ओके, ये चीजें हम नहीं जानते थे पहले। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि बेटा आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा। ओके, अगेन हम मिलेंगे दोबारा सफलता सीरीज में एक और नए चैप्टर के साथ। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए बच्चों एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जो आपके बैकलॉग को क्लियर करेगा। और अगर कोई बच्चा आज से सोच रहा है जेई की प्रिपरेशन करना, तो उसको भी बच्चों ये कंप्लीट करवाएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।